Hello everyone, I welcome you all again on a new day with our The Hindu newspaper based MCQ. So before starting, I just want to wish you all a very happy Diwali. I hope this year's Diwali brings a lot of light and joy in your life, and it just helps you be clear in your life towards your goals or anything that you have your eyes on. So let's just start without wasting our time. Which of the following statements about the NDB is correct? न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत सिंपल क्वेश्चन. न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स. ब्रिक्स आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? शंघाई में. शंघाई इज इन चाइना. और दूसरी खास बात एनडीबी के बारे में पता होनी चाहिए कि सभी मेंबर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं एंड नो मेंबर्स हैज वीटो. वीटो नहीं होता है. तो ऑप्शन देखेंगे, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आसियान, बिल्कुल नहीं. आसियान ने नहीं ये किया था, ब्रिक्स ने. इट प्रोवाइड्स ओनली कंसेशनल, बिल्कुल नहीं. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई, चाइना एंड ऑल मेंबर्स हैव, बिल्कुल सी ऑप्शन है ना. आगे चलते, सिंपल सा क्वेश्चन था. द पीएम श्री स्कीम. तो पीएम श्री आपको पता है, पीएम श्री किससे रिलेटेड है? आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी सारे जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनमें से मतलब काफ़ी सारे स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है, अराउंड 14,000 के आसपास, जिनको अपग्रेड किया जा रहा है विद दिस पॉलिसी. मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लैब्स हो गया, या अगर मैं एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करूं, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया है ना, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए. अपग्रेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स एज मॉडल इंस्टीट्यूशंस फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट, तलिस्मान सब्रे एक्सरसाइज. नाम से पता चल रहा है, इट इज कंडक्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, है ना, एंड इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट. ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, द वी राइज इनिशिएटिव. वी राइज इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग अलॉन्ग विद अ प्राइवेट कंपनी विच इज डीपी वर्ल्ड, है ना. इन दोनों ने मिलके, नीति आयोग का जो डब्ल्यूईपी होता है और डीपी वर्ल्ड, इनने मिलकर वी राइज इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका काम है टू प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योर्स, है ना, ताकि आपका क्या हो कि इस सेगमेंट में आपका जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक सपोर्ट मिल सके, है ना. तो नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड, है ना, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, द साई, SAIEE, साई सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन. ये रिपोर्ट दी जाती है कि ये सर्वे, ये कौन कंडक्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, साथ ही किसके साथ? आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके, है ना, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट. ये पब्लिश कौन करता है? आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, है ना, UNEP. अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में होगी. स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट के लिए कितनी फंडिंग मिलती है. फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात करें, या फॉरेस्ट को आपका एक तरह से मैं ये बात करूं कि फॉरेस्ट का जैसे डेवलपमेंट के साथ एक बैलेंस बना के फॉरेस्ट को कैसे हम रिस्टोर करें, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए कितना फंडिंग मिलती है. कहीं फंडिंग अंडर फंडिंग तो नहीं है, ये सारे क्राइसिस. तो ये आपका ये जो सर्वे या ये रिपोर्ट जो होती है, ये स्टेट ऑफ फाइनेंस, मतलब कि फाइनेंस की क्या कंडीशन है फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट को लेके, है ना, ग्लोबल लेवल पे. तो आपका फाइनेंशियल फ्लोज जो है इस सब चीज़ों में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या आपका रिस्टोरेशन, इन सब चीज़ों में इनको ये बताता है. इट इज़ पब्लिश्ड बाय UNEP. इजी क्वेश्चन है ना, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. आई होप यू लाइक द वीडियो. If you like the video, do like it, comment on it, share it, subscribe to the channel. It will just keep me motivated to make these videos daily. I will see you all in the next lecture. And once again, a very happy Diwali. Celebrate this day with like your family and have a good one.